मैंने मांग भी की है कि हैरेसमेंट का गठन होना चाहिए। गाँव में फर्क आ गया तो उन्होंने कहा मेरे 1 घंटा लाइट दे। मैंने कहा भाई जो खंबे पे चढ़ेगा वो भी इलाके का है, वो भी किसी का बालक है। बारिश आ रही है, सुनो मेरी बात, पहले पूरी सुन लो। बारिश पोल के चारों तरफ पानी भरा है और आप पहले वो चढ़ के उसको ठीक कर दे। देखो आप अरेस्ट हो गए ना, उसे तकलीफ। एक सेकंड अगर आप अनुमति देंगे तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। जैसे 1 महीने से मेरे गाँव के लोग गर्मी में तड़प रहे हैं, उनकी फसल खराब हो रही है, और सिर्फ इसलिए कि एक FIR सर थोड़े दिनों पहले हेली मंडी का जो ये FIR हो गया, 2 मार्च को होगी, आपको कॉपी मिली, 2 बात हो, आप SHO को कहें अपना मुलाजिम भेजे, कॉपी SDM और SCP को दें, और आप एक कॉपी मुझे नहीं करते हैं, आप मुझे बताएं। और SHO यहाँ नहीं रहेगा, जो सरकार की भी नहीं करे तो पब्लिक की क्या करेगा? आप नोट करवाओ। एक जो मैटर जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, पानी की समस्या। सबसे पहले तो आज मैं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ है, उनको नमन करता हूँ। और आज हमारे क्षेत्र में हैरेसमेंट को लेकर आंदोलन हो रहा है, लोगों ने डिमांड रखी है। मैं उसके समर्थन में विधानसभा में भी मैंने बात उठाई और उनके आंदोलन को भी जाकर समर्थन किया। हमारी सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का तो प्रयास है कि सबकी बात सुनी जाए, मुख्यमंत्री जी को भी, और ऊपर हमने संज्ञान में लिया भी रखकर हमारे सभी नेतागण यहाँ आए भी हैं। लेकिन ये क्योंकि केंद्र का विषय है और इसको पूरे मैटर को केंद्र सरकार देखी, तो लेकिन यह है कि हम इसमें पूरी तरह साफ हैं और मैंने मांग भी की है कि हैरेसमेंट का गठन होना चाहिए। आज शहीदी दिवस के 2 कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में थे, 3 थे, एक में मैं जा नहीं पाया, एक मानेसर और दूसरा सैन का गुढ़ाना। इसके अलावा आज यहाँ खुला दरबार तो हो गया, वैसे अधिकारियों के साथ ही बैठक होनी थी कि पोस्ट बजट और जो आने वाला नया वित्तीय वर्ष है उसके लिए हमने किस तरीके से काम करना है। निश्चित तौर पर अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमारे क्षेत्र को सौगात दी और इससे बढ़कर हमारे स्पीकर साहब माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो इतना बड़ा सत्र चलाया, एक लंबा पूरा 1 तारीख से 2 तारीख से लेके और 22 तक 20 दिन, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इतना लंबा सत्र चला। सभी विधायकों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिला और मैंने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। मैंने अपने क्षेत्र की कोई ऐसी डिमांड जो मेरे संज्ञान में आई, किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे मीडिया से, चाहे आप लोगों के, चाहे जनता से, चाहे शिकायत से, जो भी मेरे, उन सभी मांगों को मैंने विधानसभा में उठाकर ऑन रिकॉर्ड उनको लाने का काम मैंने किया है। और इसके साथ ही मैंने बजट में अपने क्षेत्र के लिए बड़े कुछ मांगे भी रखी हैं ताकि आने वाले 3 साल के अंतर्गत ये लंबे अवधि के प्रोजेक्ट हैं उन पर काम हो, चाहे वो एलिवेटेड फ्लाईओवर 4 लेन के लिए 500 करोड़ रुपए की बात हो, चाहे वो 50 गाँव में हम पीने का पानी पिछले 2 साल में मैं उपलब्ध करा चुका हूँ और बाकी 50-60 गाँवों के लिए तैयारी मेरी चल रही है, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए के लघु बजट हमें चाहिए। 1000 करोड़ का तो हमें अलग से ही 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा 2 कॉलेज की बिल्डिंग हमने पटौदी और मानेसर में, उसके लिए भी 50 करोड़ रुपये कम से कम चाहिए, ज़मीन भी, कंस्ट्रक्शन भी, लाइब्रेरी, स्टाफ भी। PWD की करीब 10 के लगभग सड़कें हैं और कुछ MDR हैं, तो मेरा मानना है 101 करोड़ रुपये PWD विभाग से हमें हमारे क्षेत्र के लिए आने वाले 2 साल में चाहिए। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान में भी हमारे 10-12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने भेजे हुए हैं। पंचायत भाग में हमने 26.5 किलोमीटर की सड़कें अलग अलग गाँव की हमने भेजी हुई है, वो भी मंजूर हुई है। और मार्केटिंग बोर्ड की भी हमारी 9-10 सड़कें हमारी मंजूर हुई है। इस वित्त वर्ष में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और मुझे उम्मीद है
कि मैं इस वर्ष में जो हमने लक्ष्य रखा है उसका 50% तक मैं अचीव कर लूँगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरा ये मानना है कि 2 साल 20 और 21 पूर्णतः कोरोना में गए हैं, आप लोग भी भली बात विदित है। पिछले साल इन दिनों आप हम सब लोगों की सेवा में लोगों को खाना देने में लगे हुए थे, लेकिन अब पूरा खुल गया है। और ये 2022-23 हमारे लिए काम करने का, अगर भविष्य ठीक रहा, कुछ तरह की प्राकृतिक आपदा, दैहिक आपदा, बीमारी आपदा नहीं आई, तो ये 2 वर्ष 22 और 23 इन 2 वर्षों में हमने पटौदी को विकास के मामले में कहीं पिछड़ने नहीं देना है। मैंने चुनाव में भी कहा था और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है। भविष्य की पटौदी कैसी हो, 2051 में हम कैसी पटौदी देखना चाहते हैं, उसकी नींव रखने का काम करना। आपने कहा कि 100 बेड का स्टाफ, तो क्या इसके अलावा कहीं और बनाया जाएगा 100 बेड? नहीं, हम इसी में एक्सटेंशन चाहते हैं कि जो PW जो बस स्टैंड की जो जगह है, अगर उसमें छोटा बस स्टॉप दे दिया जाए और बड़ा बस सब डिपो बनाया जाए। सब डिपो के लिए 6 एकड़ चाहिए, वहाँ डिपो भी बनेगी, दूर लोग और पटौदी का बाईपास भी बनता है, तो यहाँ हम छोटा रखें और इसकी जगह हॉस्पिटल को दे दें, तो हमारे ICU और बड़ा बन जाएगा। अगर ऐसा मेरी विचार है, अभी चर्चा CMO से हुई है, लेकिन अभी बस स्टॉप के लिए जगह कहीं मिले और फिर परिवहन विभाग उसको छोड़े, तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर ऐसा हुआ, मैंने सोचा है, आपको भी अभी सोचा है, तो आपके बीच में बात छोड़ दी, अब आप भी सोचेंगे, जनता भी सोचेगी। अगर कुछ लगा कि पॉजिटिव है तो आगे बढ़ेंगे। मेरा जो दिल में आता है वो दिमाग में सोचता हूँ, फिर आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसमें जो कंक्लूड होकर जो निकलता है उसको फिर लागू करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। आज जो दरबार लगाया, सबसे ज़्यादा शिकायतें किस बात की? मैंने कहा आज दरबार का विषय नहीं था, आज सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठना था और आप लोगों के साथ भी बैठना था। लेकिन फिर भी जब अधिकारी और उनके जनप्रतिनिधि साथ हो तो दरबार लग ही जाता है। ज़्यादातर गर्मी के समय में बिजली की समस्या ज़्यादा थी, कुछ अधिकारियों की लापरवाही रही है और कुछ सामान की कमी बताई गई है, पानी के लिए भी। और हमने आगे परचेजिंग होनी है, गेहूँ की खरीद होनी है, सरसों की खरीद होनी है, तो उसके ऊपर भी हमने एक समीक्षा बैठक SDM साहब ने पहले कर ली थी और मैंने भी एक बार उसको देखा है। बारिश के टाइम में पानी की निकासी कैसे हो, उस पर भी हमने पूरी आज डिटेल से लंबे समय से बगैर शेड से वहाँ हो रही। मैंने आने के बाद मैंने शेड का और उन जमीन रेट कम का पर इशू बार बार उठाया और अब शेड का काम शुरू हो गया है। किसानों के लिए हम आश्चर्य लगा रहे हैं, उनको गर्मी में दुख नहीं पाने देंगे, ठंडा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था वहाँ रही। कि नालों के लिए कोई बड़ी मशीन की व्यवस्था यहाँ की जाए और नगर पालिका को भी कहा है कि वो पंप वगैरह का प्रबंध रखे। तो इस तरह की कोई बात हो तो उसके इमीडिएट, देखिए बारिश जब होती है तो होता क्या है कि बारिश होने के 15 मिनट बाद कोई भी जाके वीडियो डाल देता है कि देखो ये हाल, जबकि नियम क्या एक सिस्टम है, बारिश कहीं भी आती है तो 2 घंटे 3 घंटे बाद पानी का बहाव फ्लो कम होता है, कहीं ज़्यादा फ्लो नहीं हो उसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन मिनिमम 2-3 घंटे का टाइम पानी के ड्रेनेज में लगता ही लगता है। लेकिन एक्चुअली पुरानी जो अनाज मंडी है वो एक कटोरे की तरह, उसके निकासी का जब तक इंतजाम नहीं होगा तो उसकी समस्या तो है नहीं। पुरानी अनाज मंडी नहीं, अभी तो देखिए, अभी इसका क्या झगड़ा था कि आधा काम नगर उसके मार्केटिंग बोर्ड के पास था, नगर पालिका काम नहीं कर। हमने उनसे कहा कि आप NOC लें और नगर पालिका काम करें। हमें NOC मिल गई है, नहीं तो मिल जाएगी। उसके बाद हम नाला है उसकी जगह पाइप लगाएंगे, कोई टुकड़ा छोटा बताया है उसको हम चेक करा रहे हैं, वहाँ भी हम उसको करेंगे। एक रास्ता बताया कि रास्ता मतलब सब नाला वगैरह बने, तो हम कई एंगल पर काम कर रहे हैं। कॉलेज के पानी के लिए ACS के पास फाइल गई हुई है ताकि कॉलेज के पास पानी ना हो, तो हम एंगल पर काम कर रहे हैं। क्या समाधान कर रहे हैं? उसका हमने प्रपोजल तैयार किया है कि भी उस पानी को आगे लेके नाले में ले जाए। तो और हमने PWD वाले को कहा कि जो सड़क के किनारे गड्ढे हैं उनको तैयार करें ताकि बारिश का पानी जहाँ पहले प्राकृतिक रूप से जाता रहा